तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना सनी को मैं स्टीम दिला रही थी निबलाइजर, क्योंकि सनी को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ना देखिए सारी दवाई इसने बखेर दी, और ये बहुत मुश्किल से लेता है। भाप वाली नहीं लेता है ये मशीन से, भाप से, क्योंकि डर लगता है मेरे को भी जलने का, कि कहीं बच्चा आया है जल ना जाए, क्योंकि ये शैतानी बहुत ज़्यादा करता है। इसको ना बिल्कुल भी मतलब चैन से बैठना ही नहीं होता एक सेकंड भी। और पानी वाली जो भाप होती है ना, वो छोटे के बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, अगर ज़रा सा भी हाथ पैर जला ले बच्चा तो मैं इसलिए इसको निबलाइजर दिला रही थी, ताकि इसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। पर ये भी आराम से नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे को संभालना, और इसको कोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना मैं इसको नेबुलाइज़र दिला रही थी। और ये नेबुलाइज़र मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब इसको 2 साल पहले मैंने ख़रीदा था, जब मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था मुझे उस टाइम। और ये रात का टाइम है, और रात में देखिए सनी और लवी दोनों पी रहे हैं दूध, और वो भी स्ट्रॉ से। जो मैं स्ट्रॉ आपको दिखाया था ना, पाइप दिखाया था, ये उससे मैंने इसको पिला रही है वो। देखो कितने आराम से पी रहा है ना। ये वाला स्ट्रॉ बहुत अच्छा है, मतलब स्टील के स्ट्रॉ हैं और बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये दोनों मतलब लग जाते हैं एक साथ में। और इधर बैठी हुई मेरी बड़ी वाली डॉटर, वो भी दूध पी रही थी। क्या ये होली के रंग, क्योंकि कल है मेरा लास्ट एग्जाम संस्कृत का, और उसके बाद हम सीधा 4 अप्रैल को जाएंगे। तो फिर हम कल स्कूल में होली खेलेंगे। अच्छा, ये पक्का रंग है। कल लास्ट एग्जाम है ना तुम लोगों का? हाँ देखो, ये पक्का रंग है जो कि मैं स्कूल में तो खेलूंगी नहीं ऑफ कोर्स, तो ये मैं ऑटो में खेलूंगी। और ये वाले गुलाल है, तो ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में भी खेल सकती हूँ। सनी भी खेलेगा होली? हाँ। और किससे खेलेगा होली? एक चीज दिखाओ। ओ, ये कलर क्यों निकाल रहे हो? चिक सनी चिक पे लगा। चलो बस रख। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं जॉगिंग करके आई थी बाहर से। तो यहाँ पर आकर देखा मैंने कि रात में ना किसी ने मेरे पेड़ को ख़राब कर दिया। ये क्रिसमस ट्री का पेड़ था, और इसकी ना लीव्स देखिए किसी ने तोड़ दी है। ये देखिए पत्ती पूरी की पूरी झाड़ी हुई है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ना पेड़ को इस तरह से तोड़ देता है। कितनी मुश्किल से हम लोग इन्हें लगाते हैं, करते हैं। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह टाइम था। फिर मैं ना बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैं आ गई थी नहा धोकर, और उसके बाद मैंने की है पूजा। तो यहाँ पर ना मैं सिर्फ धूप बत्ती ही जलाती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं दीपक नहीं जलाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, नीचे सोफ़ा भी रखा हुआ है, लकड़ी का मंदिर है, जरा से मैं आग वगैरह ना पकड़ ली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह का टाइम है, और मैंने आज सुबह का शूट नहीं किया था कुछ भी, सफाई वफाई क्लीनिंग, क्योंकि रोज़ रोज़ एक चीज़ दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं अभी पूजा करके आई थी, नहा धो ली थी, और अभी बज रहे हैं 11:45। अभी मेरे पास पौन घंटा बाकी है सनी को स्कूल से लाने के लिए। और बच्चे भी आज स्कूल गए हैं, तो वो लेकर गए हैं कलर, पिचका कलर वगैरह लेकर गए हैं, गुलाल वगैरह। तो आज वो लिप पोत कर आएंगे स्कूल से, होली खेल कर अच्छी वाली। तो अभी मैं किचन में दूध चढ़ा कर आई थी गैस पर, दूध उबलने के लिए रखा था, और सब्जी छौंक दी थी मैंने आलू बैंगन की, कि बच्चे आएंगे स्कूल से तो खा लेंगे, क्योंकि वो टिफ़िन नहीं लेके गए थे आज। तो जब वो आएंगे तो खाना बना दूंगी मैं उनको। और यहाँ पर देखिए मेरे पड़े हुए हैं कपड़े, सर्दियों वाले सारे। सर्दियों के क्या गर्मियों के भी, मतलब मैंने अपनी आज सेफ खाली करके, सेफ में से जितने भी कपड़े थे मैंने सारे निकाल दिए थे, ताकि मैं इन सबकी ना तय बना दूँ अच्छे से। और इनमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये टब वाले जो कपड़े रखे हैं ये डेली वाले कपड़े हैं। मैंने परसों तय बनाई थी इन कपड़ों की, और तय बनाने के बाद मैंने रख दिए थे। मैंने कहा लवी आप लगा देना कपड़े, मैं किचन में जा रही हूँ खाना वाना बनाने के लिए। और जब तक मैं आई ना खाना वाना बना के, तब तक सनी ने सारे कपड़े तय बने हुए सारे के सारे टब के अंदर भर दिए थे वापस। मतलब ये काम बढ़ा दिया था इसने मेरा। तो अब मुझे भी थोड़ा सा इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तो इनमें से ना मैं क्या करूँगी, विंटर्स के जितने भी कपड़े उन सबको अलग कर दूंगी, और उनको वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद उन सबको बेड के अंदर लगा दूंगी, और गर्मियों वाले कपड़े निकाल लूँगी अलग से। तो ये सब काम मुझे अभी करने हैं आज, और मैं इन सब का शूट नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। तो मैं फटाफट से इन कपड़ों को तय बना कर लगा लूँगी, और मैं आपको किचन में भी दिखा देती हूँ एक बार। होता क्या ना कि
बच्चों के साथ में बड़ा मुश्किल होता है काम करना घर के ना। ये देखो इधर मेरी सब्जी बन रही है आलू बैंगन की, और इधर रखा हुआ दूध बॉयल होने के लिए, तो दूध में उबाल आने वाला है। ये देखो, और दूध में ना अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, नोटिस किया है, जब भी हम लोगों को जल्दी होती है ना, दूध को बॉयल कर होता है, तो हम सोचते हैं कि अभी आने वाला है उबाल, और जैसे ही हमारी नज़र बसती है तुरंत ही दूध बाहर निकल के गिर जाता है। ऐसा किस किस के साथ में होता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैंने ना मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े वॉश करे थे ऊपर छत पे, एक बार के तो डाल आई थी, और एक बार के और पड़े हुए हैं मशीन के अंदर कपड़े। ऐसा है ना कि विंटर्स के कपड़े अब उठा कर रखने हैं, तो धीरे 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 मतलब मैं थोड़े थोड़े कपड़े डेली वॉश कर देती हूँ, जिससे कि मुझे मतलब एक साथ बर्डन ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े मैंने निकाल रखे हैं, इसमें बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे ना मेरे ना बैग्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, और आप लोगों को बताऊँ ना, मुझे बैग का कलेक्शन ना मेरा इतना सारा है जो मैं बता भी नहीं सकती आपको। देखो, एक बैग तो ये रहा मेरा, ठीक है, एक बैग ये रहा है ना, और एक बैग ये रहा है ना, और एक बैग ये रहा। मतलब मेरे पास ना इतने सारे बैग पड़े हुए हैं ना। ये वाला ना पॉकेट वाला बैग है, इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं। ये वाला भी मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है, वो वाला भी ना। और इसके अलावा मेरे पास और बहुत सारे बैग पड़े हैं। एक देखो ये वाला, इसका मुझे DIY करना था, टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे साथ में, और काफ़ी सारे मतलब मेरे पास बैग्स हैं, बैग का कलेक्शन है। और इधर ना मैं सर्दियों के सारे कपड़े निकालती जा रही हूँ, जितने भी सर्दियों के कपड़े थे, क्योंकि इनमें से ना मुझे कुछ छांटने हैं, वॉश करने हैं, और तब मैं रखूँगी इनको उठाकर। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं साथ के साथ, मुझे फिर याद नहीं रहता है, मैं बार बार बताना चाहती हूँ पर भूल जाती हूँ। मेरा जो ये ट्राईपोड है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और इसे मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रही हूँ। पहले ना मैंने सिल्वर वाले मंगाए हुए थे, जो सिल्वर कलर के होते हैं, पर उनसे ना मुझे संतुष्टि नहीं हुई है आज तक बिल्कुल भी, क्योंकि वो ना जल्दी ख़राब हो जाते थे, बहुत जल्दी, उनको बहुत दिक्कत होती थी। और लेकिन ये वाला ट्राईपोड ना मेरा बहुत ही अच्छा है। ये है SYVOS510, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। पता है, जो सिल्वर वाले जो ट्राईपोड आते थे ना, उनका क्या होता था, उनका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला लगने वाला, ये ख़राब हो जाता था बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें रबड़ सी होती थी जो हट जाती थी। बट ये वाला काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें ना रबड़ वगैरह कुछ भी हटती नहीं है, आराम से फ़ोन सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। और इसका लिंक मुझे मिलेगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकती हो, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 700-800 की रेंज में ही है लगभग। और उसके बाद मैं कपड़ों की तह बनाने लगी थी, और ये वाला सूट ना मुझे गिफ्ट मिला हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि इसको स्टिच करा लेती हूँ, ताकि मैं पहन पाऊँ अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं धीरे धीरे, सभी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको देख रही थी। और इधर मैं सारे कपड़े तय बनाकर लगा रही थी, रख रही थी, देख रही थी इनमें से कौन से कपड़े हैं। और एक ये बैग निकला, देखो मेरे पास इतने सारे बैग पड़े हुए हैं। दिखाओ उधर, बंद करो, क्यों? सनी क्यों लगा दिया? नहीं, सनी के मतलब सनी अभी नहाया, बाबा ने नहलाया सनी को, दिखा। सनी के नहीं लगाना, नहीं लगाना उसके, वो नहाया बेटा अभी। देखिए सनी के लगा दिया कलर, देखिए बेटा। चोट थोड़ी ना लग रही है, ऐसे तो नहीं बोल रही नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, बच्चे आए हैं अभी स्कूल से, और सारे रंग में रंगे हुए हैं दोनों, और नहाने के लिए गई हैं, अभी नहा के आएंगी तब मैं उनके लिए खाना वाना बनाऊंगी। और सनी भी नहा चुका है, सनी को उसके बाबा ने नहला दिया था। क्या चाहिए बेटा? सनी को अपनी दीदी को देखना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? किधर? दीदी तो नहा रही है बेटा अभी, थोड़ी देर बाद। और फ्रेंड्स देख लीजिए, ये कपड़े पड़े हुए हैं मेरे यहाँ पर, और सनी को देख लीजिए, सनी क्या करने लग रहा है। देखो, ये उठा रहा है सारे कपड़े, और देखो देखो देखो, इसकी ये हरकतें देखो, सारे कपड़े इसने बाहर फेंक दिए, ये हरकत कर रहा है। फ्रेंड्स, ये कपड़े मेरे सारे धुले हुए थे, और 3 दिन हो गए इन कपड़ों के तय बनने का नंबर नहीं आ पाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, बिल्कुल भी, मतलब कपड़े तय बनाने के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। और कपड़े उस दिन मैंने तय बनाए थे, लवी ने सारे के सारे कपड़े मतलब मैंने बोला था लवी को लगाने के लिए, लवी ने कपड़े तय लगाए नहीं, मतलब लगाए नहीं अपनी अपनी अलमारी में, और उसके बाद ये सारे कपड़े सनी ने फिर से टब में भर के रख दिए थे। और आज इसने क्या किया है हरकत देखो,
सारे कपड़े लेके टब में से और उसने नीचे फेंक दिए यहाँ पर। ये देखो, अब टब को भी फेंकना है ऐसे ही। देखो, अब इसे टब भी फेंकना है। ये मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की हरकतें। ये खेल रहा है तेरे साथ, लग जाएगी बहुत जोर से। ये देखो, ये उखाड़ दिया इसने पेड़ पूरा जड़ समेत। इसको ना यहाँ पे रखने का ये वो होता है। मुझे रख दो इसे, रख दो, मम्मा लगा देगी इसे। रख दो, रख दो, रख दो, मम्मा लगा देगी, छोड़ दे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ना मैं बना रही थी कान्हा जी की ड्रेस और ये पड़ा है मेरा मटेरियल्स। यहाँ पर देखिए ना, सारे फ्लावर मैंने हैंड से बनाए हैं अभी, और इन सब की ना मुझे ड्रेस बनानी है, तो ये फ्लावर ड्रेस पे लगेंगे। तो आप लोग इस वाली वीडियो को देख पाओगे दूसरे वाले चैनल पर मेरे, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकती। और यहाँ पर देखिए, मैंने ना कान्हा जी की बाल्टी बनाने रंग और पिचकारी बनानी थी मुझे, मतलब पिचकारी बनानी थी और बाल्टी बनानी थी कान्हा जी की। तो ये ना मैंने बॉटल्स को कट किया था, और कट करने के बाद ना नीचे से इस तरह से रखा था इनको, है ना। और उसके बाद ना इस तरह की वायर ली थी, और वायर के ऊपर मैंने जो गोल्डन रिबन होता है ना इस तरह का, उसको लपेट दिया था, जिससे एक हैंडल बन गया है बाल्टी जैसा। और ये ना मेरे पास रिंग्स थे, और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, रिंग्स के ऊपर। बट इनके ऊपर ना पेंट करना पड़ेगा मुझे, बाल्टियों के ऊपर फैब्रिक कलर, क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं इसके ऊपर ये वाला लपेट रही हूँ तो ये लिपट नहीं पा रहा है ठीक से गोल्डन रिबन। और पिचकारी के लिए पता है मैंने क्या किया है, इस तरह की सिरिंज लाई थी मैं, और इन सिरिंज के ऊपर मैंने एक गोटा लपेट दिया था इस तरह से, और 2 स्टोन्स लगा दिए थे, और ये वाला फ्लावर लगा दिया था। तो इस तरह से पिचकारी बन गई है कान्हा जी की। और ये हो गया बाल्टी, और इसके ऊपर जब मैं इसको लपेट दूंगी ना अच्छे, मतलब कलर वगैरह कर दूंगी, तो उसे स्टोन वगैरह से डेकोरेट कर दूंगी मोती वोती से। और उसके बाद ये देखो, जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई थी इधर वाले रूम में, क्योंकि सनी सो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेती हूँ। तो अभी चल रही है होली की तैयारी, और बच्चे आए थे आज स्कूल से होली खेलकर, उनके पेपर ख़त्म हो चुके हैं अब। तो बच्चों के तो 20-25 दिन छुट्टी हैं, आराम से बच्चे तो आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। पर हम लोगों की छुट्टी कहाँ ख़त्म होती है, हम लोगों की तो चलती रहती है। अब हम लोगों की टेंशन ये है कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड कब आएगा, उनकी नई स्कूल यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स, वो सब चीज़ें हमारी चल जाएंगी लाइफ में आगे। लेकिन अभी पहले आ रहा है फेस्टिवल होली का, तो होली की करनी है हमें बहुत सारी, ढेर सारी तैयारियाँ, जो कि आप सब ने तैयारियाँ शुरू कर दी होंगी, और मैंने भी शुरू कर दी है, लेकिन धीरे धीरे कर रही हूँ। होली की तैयारी करते करते ना मुझे ना लास्ट ईयर वाली होली याद आ जाती है, जब हमारे घर पे कोई गेस्ट नहीं आया था, कोई मेहमान नहीं आया था, कोई गली से नहीं आया था। इवन हमारे घर में मिठाई तक भी नहीं बनी थी, घर के अंदर कुछ नहीं बना था, मतलब ऐसा ही गया था त्योहार। और उसके पीछे का रीज़न था, मेरे हस्बैंड को हुआ था कोरोना, और जो उस टाइम पे सिचुएशन चल रही थी, वो सिचुएशन मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था अकेले के लिए। तीनों बच्चों के साथ में अकेले कैसे मैंने मैनेज किया, बस मैं ही जानती हूँ उस सिचुएशन को। और जो बुरा वक्त आता है ना, उसमें अपने और परायों का चेहरा नज़र आ जाता है बस, है ना। तो आप ना कभी भी ना बुरे वक्त में ये मत सोचिए कि किसने आपका साथ नहीं दिया, सिर्फ ये सोचिए कि उसने आपका साथ क्यों नहीं दिया, है ना। और पता है क्या, जो मुश्किलें आती हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए आती हैं सिर्फ, है ना। और एहसान जो होता है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है इंसान का, ज़िंदगी भर के लिए। तो मेरा तो यही है कि मैं ना बहुत सेल्फ रेस्पेक्टेड लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद है मुझे। अगर किसी बंदे की मुझे कोई बात गलत लग जाती है ना,
वो बात मेरे दिल में ऐसे उतर जाती है कि मैं उस चीज़ को ना दिमाग में इस तरह से फिट कर लेती हूँ कि इस बंदे ने मुझे ऐसा बोला है या ऐसा कहा है, तो मैं आज के बाद इसकी शक्ल तक भी नहीं देखूंगी। तो ऐसा ही कुछ एक किस्सा था उस टाइम पर जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था। उस टाइम पर मेरे साथ में 2 साल का छोटा बच्चा था, आप समझ सकते हो। 2 साल का छोटा बच्चा था, हस्बैंड को कोरोना था तो हस्बैंड बाहर नहीं जा सके और बच्चों को मैं बाहर भेज नहीं सकती थी, है ना। तो उस टाइम पे दूध वाले ने मुझे दूध देने के लिए मना किया था। उस टाइम पर दूध वाले ने दूध देने से मना किया था। जब मेरे घर में 2 साल का छोटा बच्चा है, हस्बैंड बाहर नहीं जा सकते, तो क्या हमें घर में दूध की ज़रूरत नहीं है? पड़ोसियों ने 2-4 दिन दूध लाकर भी दिया, लेकिन दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया कि तुम्हारे घर में कोरोना का पेशेंट है, अगर दूध पीना है तो यहाँ पर आकर लेकर जाओ, हम घर पे दूध नहीं भेजेंगे। और घर के बाहर निकलते ही गली के लोग ना ऐसे बोलते थे हम लोगों को, जैसे हमने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो, कौन सा पाप कर दिया हो। घर के बाहर अगर सब्जी लेने के लिए भी खड़े होते थे ना, तो लोगों को लगता था कि तुम्हारे घर में तो कोरोना का पेशेंट है, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो, तुमने मास्क नहीं लगाया हुआ, तुमने ये नहीं किया हुआ। और जबकि मेरे हस्बैंड को जो कोरोना हुआ था तो वो अलग रूम में थे, बिल्कुल सेपरेट अलग रूम उनको दे दिया गया था और हम लोग बिल्कुल अलग रूम में थे, है ना। तो बहुत मुश्किल टाइम था, वो वक्त भी बहुत मुश्किल से कटा था, है ना। कहते हैं ना यादें भुलाई नहीं जा सकती हैं, तो वही मेरे साथ भी है, मैं भी पुरानी यादें भूल नहीं सकती। पर कोई बात नहीं, सबका बुरा वक्त आता है और अच्छा वक्त भी आता है। पिछले साल की जो होली गई सो गई, इस बार की होली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पिछले साल जो कमी रह गई थी हमारे फेस्टिवल में, वो कमी इस बार ना होने पाए और हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। तो आई होप आप सब भी इंजॉय करोगे। और प्लीज़ अगर आप लोग भी मेरे साथ देखना चाहते हो मेरी जर्नी थायराइड के लिए, और या फिर मैं क्या क्या करती हूँ या मैं किस तरह से जीती हूँ, क्या थायराइड पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, अगर सब कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ देखना चाहते हो, तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज क्रिएटिविटी एंड व्लॉग्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।